हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की 8 ग्रेड को, जिसके पहले चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है बच्चों हमारा परिमेय संख्याएं। बच्चों, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम इसमें से प्राप्त कर लेते हैं कुछ संख्याओं के बारे में, उसके बाद हम आपकी 8 ग्रेड को भरना स्टार्ट कर देंगे। बस 2 मिनट में मैं आपके लिए सब कुछ क्लियर कर दूंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले यदि हम बात कर लेते हैं कुछ प्राकृतिक संख्या होती हैं बच्चों, एक टाइप की क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बच्चों किनको बोलते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो हम गिनतियां बोलते हैं, वही क्या होती है बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बच्चों अनंत तक हम चले जाएं, ये सभी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। बच्चों, दूसरे नंबर की होती है पूर्ण संख्याएं। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं में बच्चों अगर हम बात करें तो जीरो भी शामिल होता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में 1 से स्टार्टिंग होती है, इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में 0 से स्टार्टिंग होती है। 0 1 2 3 4 और इस तरीके से हम अनंत तक चले जाएं तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो बच्चों अगली प्रकार की होती है पूर्णांक। पूर्णांक बच्चों जिनमें पूर्ण अंक शामिल हो जाएं। पूर्ण अंक मतलब माइनस वाले भी हो जाएं और प्लस वाले भी। देखो बच्चों, जैसे कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं 0, अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से अनंत तक चलेंगे प्लस वाली संख्याओं में। इसी प्रकार माइनस वाली संख्याओं में चलेंगे, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से सभी माइनस वाली संख्याएं शामिल इसमें हो जाएंगी। तो बच्चों पूर्णांक में हमने क्या सीखा है, पूर्णांक में आपकी माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं और 0, सभी संख्याएं इसमें पूर्णांक में शामिल हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे आ जाता है बच्चों परिमेय संख्याएं, जो कि हमारा टॉपिक है। बच्चों परिमेय संख्या को थोड़ा सा हम ध्यान से समझ लेते हैं। बच्चों किसी भी संख्या को यदि हम P/Q के रूप में लिख देते हैं, मतलब एक भिन्न के रूप में लिख देते हैं, तो उसे हम परिमेय संख्या बोल देंगे। इसमें शर्त यह रहती है बच्चों कि नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। जैसे P/Q लिखा हुआ है तो Q कभी भी क्या नहीं होगा बच्चों, 0 नहीं होगा। इन्हें क्या बोल देंगे बच्चों, परिमेय संख्याएं बोल देंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक सीधी सीधी बात में बता दूं कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो बच्चों सभी संख्याओं को आप परिमेय संख्याएं बोलेंगे, लेकिन कुछ संख्याओं को छोड़कर, कुछ संख्याएं जैसे कि उन संख्याओं को मैं अलग कर दूं तो बाकी सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे कि कुछ संख्या यहां पर मैंने लिखी हैं, रूट वाली कोई भी संख्या आ जाती है आपकी, मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √17 हो गया, मतलब कोई भी संख्या जो अंडर रूट में है और अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सभी क्या कहलाएंगे बच्चों, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय जो संख्या नहीं होती हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो वो सभी अपरिमेय संख्या होंगी। ऐसी बच्चों एक पाई होती है, पाई जिसको हम 22/7 यूज करते हैं, जिसका मान, ये पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। और एक ई होती है बच्चों, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा बात करें तो जैसे कि एक संख्या जैसे 0.132514 डॉट डॉट डॉट, बच्चों पॉइंट के बाद जो संख्या लगातार चल रही है और रिपीट नहीं हो रही है, अनावृत वाली संख्या जो होती है बच्चों, अनावृत और अशांत वाली जो संख्या होती है वो बच्चों अपरिमेय में काउंट की जाती है, वो संख्या परिमेय नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों एक संख्या मैंने यहां भी लिखी है 0.1001 00011 1001। बच्चों यहां पर संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसको आप गलत फहमी मत रहना कि ये रिपीट हो रही है। देखिए एक के बाद 2 जीरो आ रहे हैं यहां पर, फिर एक के बाद 2 जीरो ही आते लगातार, तो ये रिपीट मानी जाती। यहां पर 3 जीरो आ रहे हैं तो ये रिपीट नहीं है। यहां पर 3 जीरो आ रहे हैं, फिर 2 जीरो आ रहे हैं, तो बच्चों ये रिपीट नहीं है। तो बच्चों ये वाली संख्या किस में काउंट की जाती हैं, अपरिमेय संख्याओं में काउंट की जाती हैं। अपरिमेय संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी कौन सी हो जाएंगी बच्चों, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों आगे, बस 2 पॉइंट और बताएंगे बच्चों, फिर हम बात करेंगे अपने 8 ग्रेड को भरने पर। देखिए बच्चों, एक तो आपको याद रखना है योज्य तत्समक। क्या याद रखना है बच्चों, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक के बारे में हम बात करें बच्चों, होता क्या है इसके बारे में बात कर लें तो योज्य तत्समक होता है बच्चों ऐसी संख्या जिसको किसी अन्य संख्या में जोड़ने पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे योज्य तत्समक बोलेंगे। वो होती है बच्चों 0। योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं बात कर लूं, देखिए
5 में यदि आप 0 को जोड़ देंगे तो 5 ही आएगा। बताइए 5 पर कोई फर्क पड़ा क्या 0 जोड़ने से? ऐसे ही यदि मैं -7 में 0 को जोड़ दूं तो भी -7 ही आएगा। बताइए -7 पर कोई फर्क पड़ा क्या? तो ये क्या हो जाएगा, योज्य तत्समक हमारा हमेशा याद आपको रखना है कि 0 ही रहता है, हमेशा के लिए आपको ये याद रखना है। ऐसे ही होता है बच्चे गुणन तत्समक। क्या होता है? गुणन तत्समक। अगर गुणन तत्समक के बारे में बात करें बच्चों, तो गुणन तत्समक हमेशा आपका होता है 1। क्या होता है? 1 होता है बच्चों गुणन तत्समक। इसका मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका किसी अन्य संख्या में गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे हम क्या बोल देंगे बच्चों? गुणन तत्समक बोल देंगे। जैसे कि अगर हम 5 में 1 से गुणा करें तो बच्चों 5 ही आएगा। बताइए 5 पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? ऐसे ही अगर मैं 7 में 1 से गुणा कर दूं तो 7 ही आएगा। बताइए इस पर कोई फर्क पड़ा क्या? तो बच्चों गुणन तत्समक जो है वो आपको क्या याद रखना है? हमेशा 1 याद रखना है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं अपने 8th ग्रेड के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा 8th ग्रेड का। यदि पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। परिमेय संख्या 7/8 का हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? योज्य तत्समक आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए अभी बताया था कि योज्य तत्समक आपको हमेशा के लिए क्या याद रखना है? 0 याद रखना है। ठीक है, चलिए कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का आपसे योज्य तत्समक पूछ सकता है। योज्य तत्समक अगर पूछा जाएगा तो आपको उत्तर हमेशा 0 देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो बच्चों परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है? तो बच्चों ये भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि गुणात्मक तत्समक किसी भी संख्या के लिए पूछे तो हमेशा आपका आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? बच्चों 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या आपसे पूछी है। अब बात कर लेते हैं समतुल्य क्या होता है। समतुल्य, समतुल्य मतलब समान तुलना रखने वाली, मतलब समान वैल्यू वाली संख्या को समतुल्य संख्या बोल देंगे। तो बच्चों हमें क्या पता लगाना है कि 2/3 का जो मान है वही इनमें से किस भिन्न का मान होगा। तो बच्चों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ऑप्शन में भिन्न दे रखे हैं उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए बच्चों ऑप्शन ए जो है वो 3/2 है। क्या इसको काट सकते हैं किसी भी संख्या से ऊपर नीचे? नहीं काट सकते। और 3/2 2/3 के जैसा है भी नहीं। चलिए ऑप्शन बी में यदि हम देखें बच्चों तो ऑप्शन बी क्या है आपका? 4/9 है। 4/9 को बच्चों किसी कॉमन संख्या से काट सकते हैं कि ऊपर नीचे? नहीं काट सकते। तो ये भी 2/3 के जैसा नहीं है। इसी प्रकार बच्चों बात कर लें ऑप्शन सी के बारे में। सी क्या है? 4/9 लिखा हुआ है, 4/6 लिखा हुआ है, सॉरी 4/6 लिखा हुआ है। बच्चों 4/6 को यदि आप देखें तो देखिए ऊपर 4 में भी 2 से भाग जाएगा और 6 में भी 2 से भाग जाएगा। तो 2 से काटे, देखिए 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा? 2/3। और बच्चों समतुल्य किसके ढूंढनी है? 2/3 के। तो ये 2/3 आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन हो जाएगा। 4/6 वाला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चों हम बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? बच्चों अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में संख्या को काटा था ना, 4/6 को 2/3 के रूप में बदल दिया। तो 4/6 का 2/3 क्या है? मानक रूप में, मतलब किसी संख्या को जितना आप काट सकते हो सिंप्लीफाई कर दीजिए और संख्या का मानक रूप आ जाता है। ऐसे ही हम इसमें मानक रूप, इसमें क्या पूछा है कि कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। देखो ये 20/30 है। 20/30 को 10 से काट सकते हैं। 10 से 20 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 10 से 30 में भाग देंगे 3 बार जाएगा। तो ये तो मानक रूप में है ही नहीं क्योंकि ये तो कट रही है। ऐसे ही 10/4 भी 2 से कटेगा। 10 को 2 से काटेंगे 5 बार, 4 को 2 से काटेंगे 5/2 आ जाएगा। ये भी मानक रूप में नहीं है। इसी प्रकार 1/2 को बच्चों देखें तो 1/2 को आप किसी भी संख्या से नहीं काट सकते। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मानक रूप हो जाएगा। और ऑप्शन डी में भी बच्चों देखिए 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा और 3 से काटेंगे तो -1 बार कटेगा। तो ये भी हमारा मानक रूप नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? देखिए -4/9 प्लस -4/9 का मान क्या है? तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -4/9 प्लस -4/9, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, ब्रैकेट में लिख देते हैं बच्चों।
चलिए, सिंपल है, जोड़ना है बच्चों। और जोड़ने घटाने के लिए मैंने आपको बताया है कि भिन्नों का क्या लेते हैं बच्चों, भिन्नों में जो हर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है नीचे, तो 9 है 9 है, इसलिए इसको 9 ही लिख देंगे एलसीएम को। और ऊपर वाली संख्या जैसी है वैसी ही आ जाएगी। देखिए बच्चों, जब हमारा हर दोनों का समान होता है तो ऊपर वाली संख्या को सीधे सीधे आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -4 और -4 दोनों माइनस माइनस की संख्या है, तो माइनस का 8 आएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 9। तो -8/9 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें बच्चों, तो इसमें क्या पूछा है आपसे। देखिए, एक आयताकार भूमि की लंबाई 7/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, कैसी भूमि है, आयताकार भूमि है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, परिमाप पूछा है तो आयत का परिमाप लगेगा। क्या लगेगा, आयत का परिमाप। क्या लगेगा बच्चों, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का यदि सूत्र के बारे में बात करें बच्चों, तो आयत का परिमाप होता है हमारा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या है, 2 गुणा लंबाई कितनी है बच्चों, लंबाई है हमारी 17/2 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई है 13/2 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, 2 गुणा, अब इन दोनों भिन्नों को जोड़ते हैं। भिन्नों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहां पर हर में दोनों में समान है 2 और 2, तो यहां पर नीचे तो सीधा सीधा 2 लिख देंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, 17 + 13। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बच्चों, देखिए 2 गुणा 17 और 13 कितना हो जाएगा बच्चों, 30/2, और 2 से 2 ऐसे काट सकते हैं बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 मीटर आंसर आ जाएगा बच्चों। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 30 मीटर। क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बच्चों अगर साथ में नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके भी आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। बच्चों इसमें हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि हमें इसमें करना क्या है। देखो आपके पास 7/2 मीटर कपड़ा है, ठीक है, उसमें से 5/3 मीटर कपड़ा काट के अलग कर दिया आपने, तो शेष क्या बचा बच्चों, अलग कर दिया, मतलब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। अगर आपके पास 7 टॉफियां हैं और उसमें से 5 टॉफियां आपने किसी और के लिए दे दी, तो कितनी टॉफियां बची, इसका मतलब आप 7 में से 5 को माइनस ही तो करोगे। सेम यहां पर करेंगे कि 7/2 मीटर कपड़े में से 7/2 मीटर कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा क्या कर दिया बच्चों, काट दिया है, तो इसको घटाएंगे, कितना बचा, शेष निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बच्चों कि इसमें जो हर है 2 है और इसमें हर कितना है 3, तो यहां पर हमें लासा लेना पड़ेगा क्योंकि समान नहीं है। 2 और 3 का यदि हम लासा लेते हैं बच्चों तो वो आएगा 6। कितना आएगा, 6। लासा लेना तो बच्चों जानते होंगे, आशा करता हूं। ठीक है, 6 लासा आएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे इस भिन्न को हमें सॉल्व करना है तो इसके हर से लासा में भाग देंगे, इसके हर से लासा में भाग देंगे, 2 से 6 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और जो भागफल आएगा मतलब 3, उसका गुणा इसके अंश में कर देंगे। तो 7 का गुणा किससे करेंगे बच्चों, 3 से करेंगे। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि लगा हुआ है पहले से। अब देखिए ऐसे ही 3 का भाग, क्योंकि अब इस वाली भिन्न को हम हल कर रहे हैं तो इसके हर मतलब 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 5 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 गुणा 2। ठीक है, चलिए अब इसे हम सॉल्व करें आगे, तो देखिए बराबर, देखिए 7 × 21 माइनस 5 दूनी 10, बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों, 6। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो देखिए 21 में से 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 11, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 6। तो हमारे यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11/6 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों बात कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा।
बच्चों 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है ये आपके लिए दे रखा है, और आपसे 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा ये आपसे पूछा है। बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आपको दिखाई दे कि एक की वैल्यू दे रखी हो और एक से ज्यादा की पूछ ले, तो क्या करना है आपको, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। और अगर आपसे एक से ज्यादा की वैल्यू दे रखी और एक की वैल्यू पूछ ले तो भाग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला है कि 1 घंटे में जो हवाई जहाज है वो कितनी दूरी तय करता है बच्चों, 1020 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि 25/6 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। बच्चों 1 घंटे की जगह पे हमें 25/6 घंटा ही तो करना है, तो इसमें मैं 25/6 घंटे से गुणा कर दूं तो कोई प्रॉब्लम बताइए बच्चों। अगर मैं एक में 25/6 घंटे से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी ना। जब आपने इस साइड में 25/6 से गुणा किया है बच्चों, तो इस साइड में भी तो आपको 25/6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि गणित के रूल ये कहते हैं कि अगर आपको कोई भी संक्रिया करनी है, गुणा करना है सेम संख्या से, भाग करना है सेम संख्या से, सेम संख्या घटानी है, सेम संख्या जोड़नी है, तो वो हमें दोनों ही साइड में करनी होती है। तो ऐसे ही हम इसमें क्या कर देंगे, 1020 में भी 25/6 से क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों इसको ये तो आ जाएगा हमारा 25/6, क्या आ जाएगा, ये तो 25/6 घंटे ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25/6 घंटे ही आ जाएगा। और बराबर में जब हम लिखेंगे तो 1020 का गुणा 25/6 से करेंगे बच्चों। तो देखो इसको मैं यहां पर साइड में काट के बताता हूं, 1020 को 6 से आप भाग कर दीजिए, 6 से भाग कर दीजिए। देखो 6 4 बचेगा और 2 6 7 42 170। बोलो 170 बार कटेगा कि नहीं कटेगा 6 से। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 6 से हम 1020 को 170 बार काटेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 170 गुणा 25। बोलो बचा है कि नहीं बचा है, ठीक है, 170 गुणा 25। अब इसको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 25 सत्ते क्या होता है बच्चों, 175, 5 आएगा, 17 हासिल का बचेगा, 25 सेकंड 25, 25 और 17 कितना होता है बच्चों, 42 और एक 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 4250 किलोमीटर जहाज उड़ेगा कितने में बच्चों, 25/6 घंटे में। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए यदि एक 143/2 मीटर लंबा तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों यहां पर क्या किया जा रहा है कि एक तार को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, और बांटने का मतलब होता है बच्चों भाग करना। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 143/2 मीटर लंबे तार को तो डिवाइड करना है, तो 143/2 मीटर लंबे तार को 26 टुकड़ों में बांटना है, तो 26 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, मैं क्या इसके नीचे 1 पुट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बच्चों अब मैंने आपको बताया था कि भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, उसको समझने के लिए देखिए क्या कहते हैं। आगे वाली भिन्न जैसी है वैसी लिख दीजिए आप, आगे वाली भिन्न जैसी है वैसी लिख दीजिए, 143/2 जैसी थी वैसी लिख दी। अब इस भाग को गुणा में बदलने के लिए, भाग को मैंने किस में बदल दिया, गुणा में बदल दिया। जैसे ही मैं इस भाग को गुणा में बदलूंगा तो ये जो बाद वाली भिन्न है ये पलट जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा और 26 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/26 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए मैं इसको यहां पर भाग कर देता हूं, 143/26। अगर मैं इसे 13 से काटना चाहूं, देखो 143 ऊपर है 26 नीचे, तो 143/26 लिखा है मैंने। 13 से काटूंगा तो 2 बार कटेगा, और 13 से काटूंगा तो 13 कन 13 और 13 कन 13 11 बार कटेगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखो 143 तो 11 बार कट गया 13 से, और गुणा 1 बच गया ये। ऐसे ही नीचे क्या है, 2 गुणा जो 26 है वो 13 से कितनी बार कटा है, 2 बार, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, बराबर 11/4। बच्चों इसको मैं साइड में इसलिए अलग से सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको ये साफ दिखाई दे सके। आप भी इसे रफ कार्य की तरह अलग से दूसरी कॉपी में करेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहां पर एक भिन्नों का ग्रुप आपके लिए दे दिया है, जैसे 6/5 गुणा -3/12, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, बड़े ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। और बीच में प्लस का चिन्ह है, ये दे रखा, अगला दे रखा 6/5 गुणा 5/12, ठीक है। इसको भी बच्चों क्या कर लेंगे, बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो देखिए बहुत ईजी है सिंप्लीफाई करना। जब दो भिन्नों के बीच में क्या लग रहा हो बच्चों, गुणा का चिन्ह लग रहा हो, तो हम संख्या को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लस और माइनस में नहीं काटेंगे, विशेष ध्यान रखना। देखिए तो 6 से मैं 6 को काट दूंगा एक बार, और 6 से 12 को काट दूंगा बच्चों 2 बार। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या बचा है वो लिख देता हूं। देखिए ऊपर तो इसमें 1 गुणा -3 बचा है, देखो ध्यान से, इधर 1 और ये -3 बचा है। नीचे क्या बचा है बच्चों, 5 गुणा 2, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहां भी 5 से तो 5 कट जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, 6 से कटेगा एक बार, और 12 6 से कटेगा 2 बार। तो ऊपर तो सिर्फ 1 बचा है और नीचे बचा है बच्चों 2, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो पहले तो हम इन भिन्न इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3 आएगा, बट्टे 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करें तो आगे देखिए यहां पर क्या ले लेंगे बच्चों, 10 और 2 का लासा लेंगे तो 10 ही आएगा। 10 और 2 का लासा लेने पर 10 आएगा। 10 का 10 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3, प्लस 2 से 10 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे -3 + 5 तो 2 बचेगा बच्चों, बट्टे 10, ठीक है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से काट दें ऊपर नीचे तो 1/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों, देखिए -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16। बच्चों यहां पर 4 भिन्न दे रखे हैं, और चारों भिन्नों के बीच में क्या दे रखा है बच्चों, गुणा का साइन दे रखा है, ठीक है। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो भिन्नों का गुणा करना मैंने जैसा आपको सिखाया था कि ऊपर की संख्याओं को ऊपर की संख्या से गुणा कर लो, नीचे की संख्याओं को नीचे की संख्याओं से गुणा कर लो, भिन्न आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आप देखिए -4 का गुणा 3 से कर लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, -4 का गुणा 3 से करेंगे तो -12 आएगा, अपॉन 5 का गुणा 7 से कर लेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुणा ऐसे इनको कर लेते हैं। 15 का गुणा -14 से कर लीजिए। 15 का गुणा -14 से करेंगे बच्चों, चलिए इसको काट भी सकते हैं, पहले मैं सीधा सीधा लिख ही लेता हूं, काट ही लेंगे, है ना, ज्यादा सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारी हल्की सी कम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए काट लेते हैं। देखिए काटेंगे कैसे, देखो इसको देखिए कैसे काटेंगे। यहां पर मैं काट लेता हूं बच्चों, 3 से काटूं, पहले 3 से काटूंगा 9 को, 3 से 9 को काटूंगा तो 3 बार कटेगा, और 3 से 15 को काटूंगा तो 5 बार कटेगा बच्चों, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही 4 से 16 को काटूंगा 4 बार कटेगा, और 4 से -12 को काटूंगा तो -3 बार कटेगा बच्चों, क्लियर, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9, ठीक है बच्चों। इसे हमें क्या करना है बच्चों, अब सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए इसमें क्या कर लेते हैं बच्चों, हम ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से काट लेते हैं, किसी कॉमन संख्या से। फॉर जैसे उदाहरण के लिए 5 को 5 से काटेंगे एक बार, और 15 को 5 से काटेंगे 3 बार, ठीक है बच्चों। ऐसे ही ये -4 4 से कटेगा -1 बार, और 16 4 से कटेगा 4 बार, ठीक है। 7 कट जाएगा 7 से एक बार, और -14 जो है वो माइनस का 2 बार कट जाएगा 7 से। और ये देखिए 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास क्या बच गया है,
ऊपर बचा है बच्चों -1 गुणा -2 बट्टे नीचे बचा है बच्चों 1 1 ये गुणा 4, ठीक है, 1 गुणा 1 गुणा 4। तो बच्चों -2 का गुणा -1 से करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आएगा, और 2 से यदि हम काट दें इन्हें तो कितना आ जाएगा बच्चों 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखेंगे, ये कटा हुआ है पहले से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए 9/16 गुणा 4/12, ये बड़े ब्रैकेट में बंद है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, 9/16 गुणा -3/9। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करते हैं, हम काट लेते हैं बच्चों। आसानी से काट सकते हैं, किन्हीं दो भिन्नों के बीच में जब गुणा का चिन्ह होता है तो हम उन्हें ऊपर नीचे आराम से काट सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए देखो, इसको मैं यहाँ पर रफ वर्क में काट के आपके लिए साइड में दिखा देता हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर गंदा हो जाता है जो कि आपको स्पष्ट बाद में दिखाई नहीं देता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 9/16 और गुणा 4/12 जो लिखा हुआ है, इसको मैं देखिए 4 से काटूंगा एक बार और 4 से काटूंगा 4 बार, 9 को काटूंगा 3 से 3 बार और 12 को काटूंगा 3 से 4 बार। ठीक है बच्चों, तो इस ब्रैकेट के लिए हमारे पास क्या बचा है, देखिए 3 गुणा 1 ऊपर बचा है, 3 गुणा 1 बट्टे यहाँ पर क्या बचा है बच्चों, नीचे 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 बचा है। ठीक है, प्लस का चिन्ह। अब इनको भी काट लेते हैं बच्चों, देखो 9 से तो ये 9 कट ही जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, -3/16। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों क्या करते हैं, देखिए ये 4 चौक 16 ही आएगा, तो इसको तो आगे वाली भिन्न हो जाएगी 3/16 -3/16। देखिए 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 आएगा, 4 का गुणा 4 से करेंगे 16 आएगा, 3/16, और ये प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ गया 3/16। 3/16 में से 3/16 माइनस होगा तो बच्चा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बच्चों क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 7/5 गुणा -2/12। इसको क्या करना है बच्चों, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही प्लस 7/5 गुणा 5/12। ठीक है, इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें से काटने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, गुणा ही कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, 7 का गुणा -2 से करेंगे तो -14 आएगा, अपॉन 5 का गुणा 12 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, प्लस इधर देखेंगे 7 का गुणा 5 से करेंगे तो बच्चों 35 आएगा, अपॉन में 5 का गुणा 12 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों नीचे क्या है कि दोनों ही में जो हर है वो 60 है, तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -14 प्लस 35। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कर लेते हैं बच्चों, ये -14 ये प्लस का 35 है, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 21/60। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसे 3 से काटूं, किससे काटूं बच्चों, 3 से काटूं तो 3 से ये 7 बार कटेगा, ऊपर 21 जो है 3 से 7 बार कटेगा, और जो 60 है वो कितनी बार कटेगा बच्चों, 20 बार कटेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/20 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। बच्चों इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे, इम्प्लाइज दैट, इधर ध्यान देंगे बच्चों, तो ये वाली जो है दोनों भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो 2 का गुणा -3 से करेंगे तो बच्चों -6 आएगा, बट्टे 5 का गुणा 7 से करेंगे तो बच्चों 35 आएगा। ठीक है, चलिए ये -1/14 है, तो इसे जैसा है वैसा ही लिख देंगे, -1/14। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, तो ये दोनों भिन्नों के बीच में गुणा है, तो गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, -9 बट्टे 7 का गुणा 35 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा,
सॉरी 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें बच्चों। तो देखिए ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 35 पहली भिन्न का हर 35 है, इसमें 14, इसमें 35, तो हमारा जो लासा है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 लासा आ जाएगा। अब देखेंगे कि इस वाली भिन्न को सॉल्व करें तो 35 से 70 हम भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा -6 से करेंगे तो माइनस का 12 आएगा बच्चों। आगे देखते हैं, देखिए 14 का भाग 70 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही 35 से भाग देंगे 2 बार जाएगा 70 में, और 2 का गुणा 9 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो देखिए इनको, ये तीनों ही संख्या माइनस की है तो इनको जोड़ लेंगे, -12 और -5 कितना हो जाएगा, -17, -17 और -18 बच्चों हो जाएगा -35। ठीक है, और अपोन में कितना है 70, 35 से कट जाएगा बच्चों, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, -1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है बच्चों, 1/2 भाग बड़ा ब्रैकेट -1/3 भाग 2/5। ठीक है बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि भिन्नों का भाग किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इस आगे वाली को तो जैसी है वैसी लिख देंगे, 1/2 भाग। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट में क्या करने वाले हैं, हमने भाग देते समय क्या बताया था कि एक आगे वाली भिन्न को जैसी है वैसी लिख लो, और जो भाग का चिन्ह है उसे गुणा में बदल दो। गुणा में बदलने के बदले में हमें ये जो पीछे वाली भिन्न है उसको पलटना पड़ता है, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें बच्चों। तो 1/2 भाग जैसी है वैसी लिख दिया मैंने, इनका गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आएगा बच्चों, और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि भिन्न माइनस की है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। तो देखिए अब यहाँ पर भी भाग है, तो आगे की भिन्न को तो हम जैसी है वैसी लिख देंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और जो भिन्न है उसको पलट देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6/-5। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 आएगा, और 2 का गुणा -5 से करेंगे तो -10 आएगा। इसे हम 2 से काट सकते हैं, 2 से काटें तो ये हो जाएगा बच्चों 3/-5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था बच्चों, ये यहाँ पर चैप्टर आपका क्या हो जाता है बच्चों, फिनिश हो जाता है। आशा करता हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।